मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने पिछली अवधि में जो शेर से साक्षात्कार नामक पाठ को पढ़ रहे थे, उसका जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग है उसको आज हम देखेंगे। ठीक है। शेर ने भी भांप लिया था कि उसका शिकार आंखों से ओझल होकर उसकी खोपड़ी पर सवार था। शेर को भी पता चल रहा है कि उसका जो शिकार है वह ओझल हो रहा है और उसके दिमाग से वह खेल रहा है। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए, अपने आप को वहां से छुड़ाने के लिए क्या किया उसने, और भी जोर से झटके लगा रहा था और भी जोर जोर से उस पलंग के नीचे से निकलने के लिए झटका लगा रहा था। हथियार कोई था नहीं, वहां पे कोई हथियार ना था। चौके में एक बड़ा शिकारी चाकू पड़ा था, लेकिन एक जो चौका था उसमें कहते एक बड़ा सा शिकारी चाकू, शिकार करने वाला चाकू, घर में यूज करते वैसे नहीं, बहुत बड़ा चाकू था वहां पे चौके में। लेकिन वहां तक जाना आसान नहीं था। लेकिन वहां तक उस चाकू तक जाना आसान नहीं था। पलंग से उठते ही कहीं शेर न निकल पड़े। पलंग में से मैं उठ जाऊंगा तो शेर निकलना पड़े, वहां से निकलना पड़े। घोष बाबू की शक्ति भी क्षीण हो रही थी। घोष बाबू थे, उनकी शक्ति कम हो रही थी, क्षीण हो रही थी। उनके दम का भी दम निकल रहा था। उनका जो दम था उसका भी दम निकलते जा रहा था। ईश्वर का नाम लेकर घोष बाबू चुपचाप सिरहाने की ओर से दबे पांव फुर्ती से गए। क्या हुआ? भगवान का नाम लेते हुए, भगवान मुझे शेर से बचाओ बचाओ कहते हुए, और वहीं पे अपने पांव से उस पलंग को दबाते हुए चुपचाप बैठ गए थे। और चौके में से बड़ा चाकू ले आए। और क्या है? और उस चौके में से एक बड़ा सा चाकू वो लेकर चले आ गए। दोनों हाथों से चाकू की मोट थाम कर वार करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? अपने दोनों हाथों से वो चाकू की मोट, जो आखिरी हिस्सा होता है, पकड़ने के लिए जो हिस्सा बना रहता है, उस हिस्से को वह पकड़कर जोर से उस शेर पर वार करने लगी, कोशिश करने लगी। पर हिचकिचाहट सी हुई। लेकिन क्या हुआ? उन्हें हिचकिचाहट सी, घबराहट सी हो गई। कहीं ओछा वार हुआ और चाकू का फल हृदय तक न पहुंचा तो शेर उत्तेजित हो जाएगा। अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा तो वो चाकू का जो फाल रहता है, जो शार्पनेस रहता है, वह उस शेर के हृदय तक न पहुंचा तो शेर उत्तेजित होकर और क्या करेगा? भिन्नाकार पलंग को उलटकर घोष बाबू का खात्मा कर देगा। जोर से ताकत लगाकर उस पलंग को ढकेल कर क्या करेगा? उस घोष बाबू का खात्मा करेगा, यानी कि उस घोष बाबू को मार डालेगा। मरता क्या ना करता, और साहसी व्यक्ति आती मौत से भिड़ता ही तो है। लेकिन साहसी व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है? अपने मौत से हमेशा भिड़ता ही रहता है। हाँ, एक बात साफ थी, घोष बाबू की ओर से एक ही वार हो सकता था। घोष बाबू की ओर से सिर्फ एक वार हो सकता था। एक ही वार में उस शेर को उनको मारना था। शेर की अगली टांगे झटका मारने के बाद जैसे ही रुकी, वैसे ही पीठ के में गर्दन से कुछ हटकर चाकू का 9 इंची फाल खचाक से घस गया और वह सीधा दिल में जा बैठा। घोष बाबू ने क्या किया? जोर से ताकत लगाकर उस शेर के पीठ के पास जोर से वार किया और वह जो चाकू का फाल था सीधा कहाँ जा पहुंचा? उसके हृदय तक। वो जो शेर था उसके शेर के हृदय तक जाकर पहुंचा। जमीन को हिलाते वाली गर्जन हुई, जोर से गर्जना हुई। फिर एक तड़प और उसके साथ धमाड़ का शब्द, और उसी के साथ बेहोशी का आलम छा गया। जोर से शेर ने दहाड़ मारा, आवाज किया और धप करके नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन प्रातःकाल राम सिंह ने उल्टे हुए पलंग के निकट खून में लथपथ शेर को मारा हुआ और घोष बाबू को दीवार के सटे बिस्तर में से ढका अचेत पाया। सिर्फ अगले दिन क्या हुआ? सवेरे राम सिंह आए तो उसने क्या किया? उस पलंग के पास उस शेर को मरे हुए देखा और दीवार के पास किसको देखा? घोष बाबू को सोए हुए देख लिया। बात यह हुई थी कि चाकू के भौंकने से शेर ने वह उछाल ली थी कि पलंग उलट गया था। जैसे चाकू भौंक गया था, घुस गया था, वैसे ही
शेर ने जोर से छलांग मारा था, तब वह पलंग जो था वह उलट गया था। पलंग उलट गया था और घोष बाबू भी गेंद की भांति दूर जा गिरे थे। घोष बाबू उस पलंग में से गेंद जैसे गिरता है उस तरह दूर जाकर गिर गए थे, तथा दीवार से टकरा गए थे। ऊपर से उन पर बिस्तर गिर गया था, जिसने संपूर्ण दृश्य पर पर्दा सा ढाल दिया। क्या हुआ? पूरा का जो दृश्य वहां था वहां पे पर्दा डाल दिया। यह घटना के आतंक से घोष बाबू 15 दिन तक अस्वस्थ रहे। ये जो घटना हुई थी, इस घटना से जो घोष बाबू थे वह 15 दिनों तक अस्वस्थ ही रह गए थे, अपने आप को संभाल नहीं पाए। ठीक है, इस तरह उस घोष बाबू ने उस शेर से अपने आप को बचाने के लिए उस शेर को मार डाला था। ठीक है, आज यह पाठ खत्म हो गया है। हम क्या करेंगे, अगले अवधि में इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।